सदियों पुरानी बात है कि शहर दिमश्क में सालिम नामी एक ताजिर रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। वो बड़ी मेहनत और कोशिश से काम करता, मगर उसके बावजूद कारोबार से इतना फायदा ही मिलता कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकता। इतनी मेहनत के बावजूद जब कोई खास फर्क न पड़ा तो वो सोचने लगा कि शायद आराम की जिंदगी उसके नसीब में नहीं है। वो अपने इन हालात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और किसी भी तरीके से अपने हालात को बदलना चाहता था। इसीलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो दिमश्क से शाम की तरफ हिजरत कर जाए, शायद वहां जाकर किस्मत की देवी इस पर मेहरबान हो जाए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसने वो साथ ली और शाम की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने कीमती नगीनों का कारोबार शुरू कर दिया और खूब मेहनत करता रहा। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार चलने लगा। दुकान पर ग्राहकों की आमदो रिफत देखकर वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अल्लाह ने इसकी हिजरत में बरकत डाली है। कुछ अरसा कारोबार करने के बाद जब उसके हाथ में कुछ रकम आई तो उसने सोचा कि उसे दिमश्क वापस चला जाना चाहिए। कुछ दिन मजीद कारोबार करने के बाद उसने अपनी जमा पूंजी एक हाथे की और 4000 दीनार से भरी एक थैली साथ लेकर दिमश्क की तरफ रवाना हो गया। सफर करते हुए उसे रास्ते ही में शाम हो गई। इस दौरान वो एक सराय में रुक गया। सालिम चाहता था कि आज की रात वे उसी सराय में क़याम करे और सुबह होते ही यहां से निकल जाए। इत्तेफाक से उसी सराय में एक बहुत बड़ा फराडिया और ठगबाज आदमी जाबिर भी क़याम पजीर था, जो लोगों को चकमा देकर उनका माल हड़प कर जाया करता था। जब जाबिर ने सालिम की जाहिरी हालत देखी तो उसे अंदाजा हो गया कि ये नौजवान बहुत पैसे वाला आदमी है। उसके दिल में फौरन लालच आ गया और वो सोचने लगा कि किसी न किसी तरह वो इस नौजवान को जरूर ठगी का निशाना बनाएगा। इसीलिए वो फौरन सालिम के पास पहुंचा और बड़े मुशफिकाना लहजे में कहने लगा, लगता है आप भी मेरी तरह काफी लंबे सफर पर निकले हैं। दरअसल मेरा कारोबार बहुत ज्यादा विसी है और मैं कारोबार की गरज से अक्सर दूसरे मुल्कों का सफर करता रहता हूं। अब भी मैं दिमश्क के सफर पर हूं। फिर जाबिर ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुम बताओ, कोई चीज चाहिए क्या और तुम्हारा कहां जाने का इरादा है? सालिम ने जाबिर को जवाब दिया, मैं शाम से दिमश्क की तरफ सफर कर रहा हूं। जब जाबिर ने यह बात सुनी तो वो दिल में बहुत खुश हुआ और सालिम से कहने लगा, भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तो क्यों ना एक साथ मिलकर सफर किया जाए। वैसे भी मैंने सुना है कि राह चलते मुसाफिरों को अक्सर लुटेरे या ठगबाज लूट लेते हैं, तो क्यों ना हम एक साथ रहें ताकि उन लुटेरों और ठगबाजों से बचे रहें और हमारा सफर भी आसानी से तय पा जाए। जी क्यों नहीं, सालिम ने खुश होकर कहा। सालिम भी यही चाहता था कि उसका सफर बगैर किसी नुकसान के पूरा हो जाए और वो चोरों या ठगों से बचा रहे। चुनांचे वो रात उन्होंने उसी सराय में क़याम किया और दिन चढ़ते ही नाश्ता करने के बाद वो दोबारा सफर पर रवाना हो गए। सफर के दौरान जाबिर, जो एक निहायत इयार और चालाक ठगबाज था, सालिम को अपनी चरब जबानी में लेने लगा। उसने ऐसी अदाकारी की कि बातों ही बातों में वो जान गया कि सालिम के पास कितने दिनार हैं। एक तवील सफर करने के बाद वो दोनों दिमश्क के दरवाजे पर पहुंचे। उन दिनों बाहर से आने वाले ताजिरों पर टैक्स की अदायगी लाजमी हुआ करती थी। जाबिर, जो हर मौके पर धोखा देने का माहिर था, सालिम से कहने लगा, ए दोस्त, तुम जानते हो कि पैसा कमाने के लिए कितनी दौड़ धूप करना पड़ती है और हमने तो एक तवील अरसा परदेस में गुजारा है। बड़ी मेहनत से ये रकम जमा की है। अगर हम दोनों ताजिर की हैसियत से दिमश्क में दाखिल होंगे तो दोनों पर टैक्स लागू होगा। मैं चाहता हूं कि हम दोनों में से एक ताजिर बन जाए और दूसरा उसका गुलाम या आम शहरी, ताकि हम दोनों टैक्स की अदायगी से बच जाएं और सिर्फ एक आदमी ही टैक्स की रकम अदा करे। उसने अपनी चालाक बातों से सालिम को इस बात पर मुत्तफक करने की कोशिश की और कहा, मैं ताजिर बन जाऊंगा और तुम मेरे गुलाम, और टैक्स की रकम भी मैं ही अदा कर दूंगा। लेकिन सालिम जाबिर से कहने लगा, भाई मैं किसी भी सूरत झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे टैक्स की पूरी रकम मुझे ही क्यों ना अदा करनी पड़े। लेकिन उस ठगबाज जाबिर ने सालिम को अपनी चकनी चुपड़ी बातों के घेरे में ले लिया और कहने लगा, भाई अगर हम दोनों इन पहरेदारों के सामने ताजिर बनेंगे तो दोनों को ही टैक्स देना पड़ेगा।
यूं मेरा भी नुकसान होगा और तुम्हारा भी। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम चंद लम्हों के लिए मेरे गुलाम बन जाओ, ताकि तुम्हें टैक्स अदा न करना पड़े और तुम्हारे पैसों की भी बचत हो जाए। और उसने वैसा ही किया। वो महज कुछ वक्त के लिए जाबिर का गुलाम बन गया। जब वो दिमश्क के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर मौजूद पहरेदार को जाबिर ने अपना तारुफ कुछ यूं करवाया। मैं दिमश्क का एक बड़ा ताजिर हूं। ये जो मेरे साथ नौजवान खड़ा है, ये मेरा गुलाम है। मैं तिजारत के सिलसिले में अक्सर सफर करता रहता हूं। आप मुझे टैक्स की रकम बता दें। पहरेदार ने कहा, आपको 10 दिनार बतौर टैक्स अदा करने होंगे। जाबिर ने बड़े सुकून के साथ 10 दिनार निकाले और वहां पर जमा करवा दिए और यूं दोनों इत्मीनान के साथ दिमश्क में दाखिल हो गए। चूंकि शहर शाम में आने से पहले सालिम अपना सब कुछ बीत चुका था और सिर्फ जमा पूंजी लेकर निकला था, इसलिए अब उसे वापस पहुंचकर एक नया मकान और नया कारोबार शुरू करना था। इसी सबब उसे चंद दिन दिमश्क के सुराय में ही क़याम करना पड़ा और यही हाल जाबिर का भी था। चुनांचे दोनों ने दिमश्क के एक सुराय में पनाह लेने का फैसला किया। वो सुराय में पहुंचे, अपना सामान रखकर कुछ देर आराम करने लगे। कुछ वक्त बाद उन्होंने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद उस चालाक ठग जाबिर ने अपनी जेब से 10 दिनार निकाले और सालिम के हाथ पर रख दिए। फिर कहने लगा, ये लो 10 दिनार। सालिम ने हैरानी से उसे देखा और कहा, जनाब ये किस लिए? जाबिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये आज से तुम्हारी तनख्वाह है, तुम मेरे गुलाम जो हो। ये सुनकर सालिम के होश उड़ गए। वो जाबिर की बात को समझ ना पाया, न ही ये जान सका कि आखिर जाबिर उससे क्या कहना चाहता है। ये सब सुनकर सालिम ने दिल में ख्याल किया, शायद ये शख्स अब मेरे साथ मजीद नहीं रहना चाहता, इसलिए बेतुकी बातें कर रहा है। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो इस सुराय को छोड़कर किसी और सुराय में क़याम करेगा। उसने अपना ज़ादे राह समेटा और दीनार से भरी थैली हाथ में लेकर सुराय से निकलने लगा। जाबिर ने बजली की सी तेजी से उसके हाथ से थैली छीन ली और ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये मेरी थैली लेकर कहां जा रहे हो? सालिम रुका और हैरानी से बोला, अरे भाई, आपको क्या हो गया है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह थैली मेरी है, क्योंकि मैं उसका असल मालिक हूं। सालिम को जाबिर की यह बदली हुई सूरत देख कर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसके जहन में वाज़ेह हो चुका था कि वो एक चालाक और खतरनाक धोखेबाज के चंगुल में फंस चुका है। उसे यकीन हो गया कि दीनारों से भरी थैली देखकर जाबिर के दिल में फतूर आ चुका है। दोनों में जबरदस्त तल्ख कलामी शुरू हो गई। आवाजें इतनी बुलंद हो गईं कि सुराय में मौजूद दूसरे मुसाफिर अचानक शोर सुनकर वहां जमा हो गए। जब जाबिर ने देखा कि लोगों का हुजूम जमा हो चुका है, उन सब से कहने लगा, देखो ये नौजवान मेरा गुलाम है। ये मेरी दीनार से भरी थैली चराकर भागना चाहता था। ये मेरे सामान को अपना सामान और मेरी थैली को अपनी थैली कह रहा है। ये बात सुनकर मुसाफिर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सालिम को अपनी सफाई देने का मौका तक न मिल पाया, क्योंकि जाबिर की बातों में न सिर्फ चालाकी थी, बल्कि वो उस एतमाद से झूठ बोल रहा था जैसे वही सच्चा हो। सालिम ने पास खड़े तमाम मुसाफिरों को मुखातब करते हुए कहा, मेरे भाइयों, मैं इसका कोई गुलाम नहीं हूं, बल्कि मैं एक ईमानदार ताजिर हूं जो तिजारत की गरज से शहर शाम गया था। वापसी पर मेरी इस शख्स से मुलाकात हो गई। इसने पहले मुझे दोस्ती का झांसा दिया और अब मेरा माल हथियाने के लिए इस नौबत तक आ पहुंचा है कि मुझे अपना गुलाम कहकर पुकार रहा है। अब सारे मुसाफिर हैरत में पड़ गए और किसी के लिए यह फैसला करना मुमकिन न रहा कि इन दोनों में ठगबाज कौन है और दीनारों की थैली का असल मालिक कौन। मामला उलझता देखकर सराय के मालिक ने दोनों को पकड़ा और कहा, आओ इस मुकदमे को खलीफा वक्त के सामने पेश करते हैं ताकि इंसाफ हो और सच सामने आ जाए। अगले दिन दोनों को खलीफा के दरबार में पेश किया गया। जब खलीफा ने पूरी कहानी सुनी तो उनसे कहने लगा, मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इस थैली में कितने दीनार हैं? मगर तुम में से पहले कौन जवाब देगा? सालिम बोला, आली जा, मैं अर्ज करना चाहता हूं। मगर जाबिर तेजी से बोला, नहीं नहीं बादशाह सलामत, पहले मैं जवाब दूंगा। जाबिर अभी थैली में मौजूद दीनारों की तादाद बताने ही वाला था कि खलीफा ने हाथ उठाकर उसे रुकने को कहा और फरमाया, मैं तुम दोनों को अलग अलग बुलाऊंगा और तन्हाई में पूछूंगा कि उस थैली में कितने दीनार हैं। अगर तुम में से कोई झूठा है
तो उसकी चालाकी यहीं पकड़ी जाएगी। चुनांचा खलीफा ने दोनों को तन्हा तन्हा अपने हुजूर बुलाया और हर एक से अलग अलग सवाल किया कि बताओ, इस थैली में कितने दिनार हैं? हैरानकुन तौर पर दोनों ने बिल्कुल एक जैसा जवाब दिया। खलीफा ने जब यह सुना तो कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। वो निहायत फिक्र मंदी से अपने दिल में सोचने लगा कि ये दोनों तो न सिर्फ होशियार हैं, बल्कि दोनों ने दीनारों की गिनती भी एक जैसी बताई है। अगर इनमें से कोई झूठा होता तो यहीं पकड़ा जाता। काफी देर सोचने के बाद खलीफा ने दोनों से फरमाया, अगर इस मामले में तुम दोनों के पास कोई सबूत या कोई गवाह है तो वो पेश करो, ताकि सच और झूठ का पता चल सके। सालिम बेचारा जब खलीफा के सामने खड़ा था तो उसके पास कोई सबूत न था। वो अपने साथ न कोई दस्तावेज लाया था, न कोई गवाह। उसके दीनार जो उसने शहर शाम में खून पसीने की कमाई से जमा किए थे, अब एक चालाक ठगबाज के कब्जे में चले गए थे। जाबिर, जो निहायत चालाक और फरेबकार था, फौरन अपने झूठ का सबूत घड़ते हुए खलीफा से अर्ज करने लगा, आली जाह, जब हम इस शहर में दाखिल हो रहे थे तो शहर के दरवाजे पर मौजूद पहरेदार ने हमसे टैक्स वसूल किया था। उस वक्त मैंने खुद को एक ताजिर के तौर पर और इस नौजवान को अपना गुलाम कहकर तारुफ करवाया था और मैंने 10 दिनार बतौर टैक्स अदा किए थे। अगर आप चाहें तो उस पहरेदार को बुलाकर इस बात की तस्दीक फरमा सकते हैं। यह सुनकर सालिम सकते के आलम में रह गया। उसने तो यह सोचा भी न था कि जाबिर ऐसा माहिर फरेबकार निकलेगा। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खसक गई हो। चुनांचे खलीफा ने फौरन शहर के दरवाजे पर मौजूद पहरादार को तलब किया। जब पहरादार दरबार में हाजिर हुआ तो उससे पूछा गया, तुम्हें याद है जब ये दोनों शहर में दाखिल हुए थे उस वक्त इनका तारुफ किया था? पहरादार ने बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया, जी हां आली जाह, ये बुजुर्ग शख्स अपने आप को ताजिर बता रहा था और ये नौजवान उसका गुलाम था। टैक्स की रकम भी उसी ने अदा की थी। यह सुनकर खलीफा के चेहरे पर परेशानी की गहरी लकीर उभर आई। उसे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि सालिम के साथ नाइंसाफी हुई है और जाबिर ने साजिश के तहत पूरा जाल बिछाया था, मगर अब कोई सबूत न था। खलीफा ने कोई फैसला न करते हुए कहा, फिलहाल ये दीनारों की थैली जाबिर के पास ही रहने दी जाए और फैसला कल के दिन किया जाएगा। दोनों फरीकों को शाही महल में मेहमानों की हैसियत से ठहराया गया। उस रात खलीफा अपने कमरे में परेशानी में मुब्तला था कि उसी लम्हे खलीफा का नौजवान बेटा, जो निहायत ज़हीन था, दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने अपने वालिद को परेशानी की हालत में बैठे देखा तो अदब से आगे बढ़ा और कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस मामले में कुछ मदद करूं। खलीफा के फर्जंद ने उसे एक नहायत अहम मशूरा दिया। उसकी जहानत उसकी उम्र से कहीं बढ़कर थी। खलीफा को उसकी बात में दानाई महसूस हुई। चुनांचा उसी रात जब सब मेहमान गहरी नींद में थे, खलीफा चुपके से मेहमान खाने के उस कमरे में गया जहां सालिम मौजूद था। खलीफा ने उससे कुछ सवालात किए और फिर बाहर निकलकर दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जहां ठगबाज जाबिर ठहरा हुआ था। खलीफा ने दरवाजे पर दस्तक दी। जाबिर, जो अभी तक सो ना सका था और अपनी चालाकी की कामयाबी के ख्वाब बुन रहा था, फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आया। सामने खलीफा को देखकर चौंक उठा। खलीफा ने उसे इशारा किया और दोनों मेहमान खाने में बैठ गए। खलीफा ने कहा, मैं जानता हूं कि ये दीनार तुम्हारे ही हैं, मगर यह भी जान लो कि मैं तुमसे पहले सालिम से मिल चुका हूं। सालिम ने मुझे कहा है कि अगर मैं उसके हक में फैसला कर दूं तो वो मुझे 1500 दीनार बतौर इनाम देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम भी कुछ पेशकश करना चाहोगे? यह सुनकर जाबिर के लब्बों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने सोचा कि खलीफा बेईमान हो चुका है और अब बस रिश्वत के बदले फैसला सुनाने को तैयार है। क्योंकि जाबिर जानता था कि थैली में मौजूद एक भी दीनार उसका नहीं था, इसलिए उसे उन दीनारों को खलीफा को देने में कोई परेशानी न हुई। वो बोला, आली जा, अगर आप मेरे हक में फैसला दे दें तो मैं आपको पूरे 2000 दीनार दूंगा। खलीफा ने कहा, ठीक है, फैसला तुम्हारे हक में ही होगा, मगर पहले मेरे हिस्से के दीनार मुझे दे दो। जाबिर ने फौरन 2000 दीनार खलीफा के सामने रख दिए। अब वो पूरी रात खुशी में सो न सका। उसे यकीन हो चला था कि अब सुबह अदालत में उसकी फतह यकीनी है। जब सुबह हुई और दोबारा शाही अदालत लगाई गई
तो दोनों खलीफा के सामने पेश हुए। खलीफा ने जाबिर की तरफ देखकर कहा, अब तुम मुझे उन दीनारों की थैली लाकर दो और अपनी कही हुई तादाद के मुताबिक उन दीनारों को गिनकर मेरे सामने रखो। जाबिर ने जब ये बात सुनी कि खलीफा उसे दीनार गिनकर दिखाने का हुक्म दे रहा है, तो उसके दिल में परेशानी की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि रात के वक्त खलीफा ने 2000 दीनार पहले ही उससे ले लिए थे। अब वो दीनार गिनती करेगा तो कम निकलेंगे। जब खलीफा के सिपाहियों ने दीनार गिनना शुरू किए तो ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि ये महज 2000 दीनार थे, न कि वो 4000 जिनका जाबिर दावा कर रहा था। खलीफा ने जाबिर से पूछा, तुम तो कहते थे कि ये 4000 दीनार हैं, मगर ये तो सिर्फ 2000 दीनार निकले हैं, बाकी के 2000 कहां हैं? ये सवाल सुनकर जाबिर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जानता था कि रात के वक्त 2000 दीनार वो पहले ही खलीफा के हाथ में दे चुका था, इसलिए वो चुप रहा और कोई जवाब ना दे सका। इस मौके पर खलीफा ने कहा, तुमने उस मामले में बहुत बड़ी चालाकी दिखाई, मगर मैं जानता हूं कि तुमने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। मैं जब रात को तुम्हारे पास आया था, उससे पहले मैं सालिम के पास भी गया था और उससे कहा था कि अगर वो मुझे उस थैली में मौजूद आधी रकम दे दे तो मैं उसके हक में फैसला सुना दूंगा। मगर सालिम, जो एक ईमानदार और मेहनती ताजिर था, उसने मुझे रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो अल्लाह पर यकीन रखता है और उसे यकीन है कि उसका हक उसे मिलकर रहेगा, वो रिश्वत नहीं देगा। और तुम, जो एक फ्रॉडी और ठगबाज हो, तुम्हारी चालाकी ये थी कि तुमने समझा कि अगर तुम रात के वक्त 2000 दीनार दे दोगे तो बाकी के 2000 दीनार जो तुम्हारे नहीं हैं, कम अज कम वो तुम्हारे हाथ लग जाएंगे। अब खलीफा की आंखों में गुस्सा और सख्ती थी और उसने अपने हुक्म से कहा, जाबिर, तुम्हारी धू का दही का पर्दा चाक हो चुका है और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें जिंदान में डाला जाए। खलीफा ने यह कहते हुए जाबिर को कैद करवा दिया और फिर सालिम की तरफ रख करते हुए कहा, तुम एक ईमानदार शख्स हो और तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को मैं तस्लीम करता हूं। मैंने जो दीनार जाबिर से लिए थे वो भी तुम्हें वापस दे रहा हूं। सालिम के 4000 दीनार उसे वापस मिल गए थे और इन 4000 दीनारों के साथ खलीफा ने उसे अपनी तरफ से भी एक बेहतरीन इनाम से नवाजा था। साथ ये रकम कबूल की और आराम से रुखसत हो गया। वो जानता था कि अल्लाह की रजा और सच्चाई का रास्ता कभी भी नाकामी की तरफ नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखें कि जो चीज आपके मुकद्दर में लिख दी गई है, वो चाहे पूरी दुनिया आपसे छीनने की कोशिश कर ले, तब भी वो चीज आपसे छीनी नहीं जा सकती, बल्कि हर हाल में आपको वो मिलकर रहती है। और जो चीज आपके पर्दा में नहीं लिखी गई, इस चीज को पाने के लिए आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी धोखे और फराड से काम लें, वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकती। गुजारिश है कि मेहनत और ईमानदारी से काम लें।